खड़े हो उस भाई को, आपके आज साथ की जरूरत है। दीपक भाई को आज आपकी जरूरत है, वो इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है यार, प्लीज। ऐसे दीपक चोपड़ा जैसे लोग यहाँ पे लिख रहे मोहम्मद दीपक हूँ मैं हमारे शहर में। बजरंग दल वाले किसी को अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी और वो ब्लड बैंक जाएगा तो वहाँ क्या ये देखेगा कि ये ब्लड मुसलमान का है या हिंदू का है? बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं, देश का बल। क्या कसूर था मोहित चोपड़ा का जो इन्होंने उसको सजा दी है? अपना खतरा करवा और इस्लाम धर्म कबूल कर। बजरंग दल कौन सा फर्जी दल है ये? अगर ये आज अपने आगे लिख रहा है मोहम्मद दीपक, तो ये हमारी बहन बेटियों को किस नजर से देखता होगा? अंकिता कांड हुआ तब ये बजरंग दल वाले क्यों नहीं बोले? ये जो तूने अपने आप नाम के आगे मोहम्मद लगाया है, सोच ले ये उंगली तेरे माँ के चरित्र की तरफ उठ रही है। बलपूर्वक इनका मुकाबला करेंगे, आए तो सही है। बजरंग दल समाज सुधारने का काम करता है। बजरंग दल उल्टी सीधी चीजों में नहीं होता है। बजरंग दल वाले अपने हाथ में कानून लिया, इन्होंने क्यों लिया? कोई सनातनी हिंदू अपने नाम के आगे अली लगाएगा, मोहम्मद लगाएगा? कि हमें प्रमाण देना पड़े कि हम हिंदू हैं? क्या हम हिंदू हैं? नहीं, हम जय श्री राम नहीं कहते। इनके बेटे ने शहर को एक शोहरत दी है, एक नाम दिया है बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में। आज उसी बेटे के जिम के बोर्ड पर इस तरीके से इंक पोत देना, कालिक पोत देना, ये कहाँ तक न्याय संगत है और एक बाप क्या महसूस कर सकता है कल के वाकये पर, ये प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी। कितने बजे की घटना रही होगी? ये 5 बजे की घटना है लगभग। और जी मेरे को चौकी से फोन आया था पुलिस वालों का कि आप कहाँ हो, और पुलिस वाले भी गए थे मेरी दुकान पे। मेरी यहाँ चोपड़ा इलेक्ट्रिकल के नाम से शॉप है, तो मैं शॉप पे नहीं था, मैं मार्केट में गया हुआ था। मैंने कहा मैं मार्केट में हूँ, तो बोले कि आप जो है जिम पर वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है और ये है। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो बोले आप जिम पर मत आइएगा, बवाल बढ़ जाएगा, और वहाँ बजरंग दल वाले आए हुए हैं बहुत लोग और ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं नहीं आऊँगा। वो कालिक पोत रहे हैं, वो फिर वो लाल पेंट ले आए हैं, पेंट पोत रहे हैं, और वो जो है वो उन्होंने उनके पक्ष में बोला है मोहम्मद दीपक के, तो उसको लेकर के आक्रोश है उनमें, और वो जो है आक्रोशित हैं और आप यहाँ मत आइएगा। तो मैंने कहा उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे कैसे वो कर सकते हैं? तो आप जो है कानूनी कार्रवाई करें, रिपोर्ट लिखवाएं, थाने में लिखवाएं, चौकी में लिखवाएं, और ये ऐसे कैसे कानून हाथ में ले रहे हैं वो, तो उन पे मत ऐसे करना चाहिए उनको, आप रोकिए उन्हें। तो बोले नहीं, हमने पुलिस लगा दी है और ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और आप निश्चिंत हो जाओ। तो हमें शांत करा दिया उन्होंने। फिर मैं यहाँ नहीं आया उस टाइम। फिर मैं बाद में आया तो ये बोर्ड पूरा रंगा पड़ा था। ये देखिए आप, इसके थिनर के निशान होंगे, ये लिखा हुआ बजरंग दल देश का बल, ये अभी दिख रहा है देश का बल। तो ये इन्होंने सब वो किया, गंदा किया पूरा, और जम के तांडव मचाया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। तो क्या कसूर था मोहित चोपड़ा का जो इन्होंने उसको सजा दी है? उसने क्या किया था? और कौन नहीं बोल रहा, राहुल गांधी तक बोल रहे हैं। ये कहाँ से न्याय दिया इन्होंने? ये किस चीज की सजा दी है मोहित चोपड़ा के? इन्होंने क्या किया? उसने क्या अन्याय किया? किसी की माँ बहन छिड़ी है, किसी के साथ अन्याय किया, किसी के साथ गलत किया है, तब उसको ये सजा देते ना। इनका क्या, किसने हक दिया इन्हें कि यहाँ आकर के ये वो करें? मेरी तो यही पीड़ा है कि इन्हें कानून अपना काम करता है, ये कानून के पास जाए ना। कानून किस लिए है? देश के कानून को ये बजरंग दल वाले अपने हाथ में कानून लिया, इन्होंने क्यों लिया? बेटे ने बहुत सारी कामयाबी हासिल की है जी, लेकिन आज ये इतनी बड़ी घटना कल घटी है जी। अंतर मन में, आपके दिल में, दिमाग में क्या चीज चली? डर लगा, नहीं गुस्सा आया, रोना आया, क्या कुछ हुआ आपके दिल? डर तो लगा। मेरी शुगर रात 400 चली गई। मैं पैरालाइसिस का, अभी मुझे अटैक पड़ा पिछले दिनों। जब ये मैंने सुना तो मैं 5 बजे बार बार बाथरूम जा रहा था। शाम को मेरी शुगर 400 हो गई और मैडम भी रोने लग गई। तो इन्होंने इतना ये तांडव मचाया, इतनी पीड़ा हुई है इनसे, हमें ये बजरंग दल वालों से, कि बस मैं बता नहीं सकता, उसको बयान नहीं कर सकता, रो नहीं सकता, हंस नहीं सकता। इन्होंने बहुत परेशान किया हमें। घर में जो बाकी सदस्य थे उनकी क्या मनोस्थिति? वही उनकी थी मनोस्थिति कि रात भर सोए नहीं। रात को भी 1 बजे जाकर के 3:15 बजे आया, 1 बजे तक मैं जाग रहा था, बेटा बाहर गया हुआ था, तब जाकर उसके बाद हम सोए हैं। और 3:15 बजे तक इनके तांडव से पीड़ा इतनी हुई कि नींद तक नहीं आई। कितने लोग आए थे लगभग यहाँ पर? 25-30 लोग थे ये। 25-30 लोग थे। हाँ, क्या कुछ सबने बोल रहे देखा। थे? क्या यही बोल रहे थे? क्या कर रहे थे? मोहित चोपड़ा के खिलाफ ही बोल रहे थे, गाली गलौज भी कर रहे थे। हाँ बोल रहे थे, खूब बोल रहे थे। वैसे ही मैंने तो सुना नहीं, मैं यहाँ था नहीं ना, मैंने वो देखी, लेकिन खूब तांडव मचाया इन्होंने। यहाँ नारेबाजी की है, खूब जय श्री राम के नारे लगाए हैं, और भी बहुत बोला है कि मोहित बाज आ जाओ। मान लीजिए बाबूजी, अगर मोहित ने कोई गलती की भी है या किसी ने भी,
तो क्या ऐसे 10-20-50 लोग इकट्ठे होंगे और किसी के घर को घेर लेंगे, किसी की दुकान को, हाँ। किसी के प्रतिष्ठान को घेर लेंगे, यही तरीका होना चाहिए? नहीं, कोई गलत तरीका है। संवैधानिक तरीका क्या होना? संवैधानिक तरीका तो यह है, लोकतंत्र में आप जो है उसने जो कहा है उसको जाकर के पुलिस चौकी जाए, थाने जाए। कानून किस लिए? कानून से लड़े ना, तब था। ये किसी को घेर के, अगर ऐसा तो कल को घेर के उसको मार भी सकते हैं। ये फिर ऐसे कोई घेर के किसी को कोई कुछ कर लेगा? तो ये जो है ऐसे नहीं होना चाहिए था। इन्होंने बहुत गलत किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि मेरे बेटे के साथ जो कल हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और हमें बहुत पीड़ा पहुंची है इस चीज से। अंदर से मैं तो था आप नहीं और यहाँ। आपका परिवार पूरा टूट गया, पूरा पूरा रुआसे हो हाँ गए, पूरा तकलीफ में है। बिल्कुल तकलीफ में है। हम कल से तकलीफ में है। मैंने अपनी शॉप नहीं खोली अभी तक। कल से परेशान हूँ मैं तो इधर वैसे बिजली का बिल लेने आया था इन्हें दुकान वालों से, और ये मेरे पास बिजली का बिल भी है। और मैं बिल लेने आया था तो मैंने देखा कि आप लोग खड़े हो, क्या हो रहा है, तब मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कहीं और तो नहीं कोई बजरंग दल का नेता आ गया यहाँ, तो इसीलिए मैं खड़ा हुआ। हमारा किसी से कोई वो नहीं। सपने में भी ये नहीं सोचा होगा ना, कि सपने में भी नहीं सोचा जो हमने। बेटा शहर के लिए मेडल ला रहा है हाँ। और उस बेटे के प्रतिष्ठान पर इतना जब कुछ तांडव हो जाएगा, कभी नहीं सोचा होगा मेरे कभी आज तक सपने में भी नहीं सोचा कि इतना तांडव ये करेंगे। सपने में भी नहीं कि जो हमारा बेटा इतनी ऊंचाइयों पे जा रहा है उसको गिराने के लिए ये इतना बजरंग दल का सहारा लेके इतने लोग आकर के, ये बजरंग दल कौन सा फर्जी दल है ये, और इन्होंने आकर के तांडव मचाया। आपको क्या लगता है कि आपके बेटे ने एक इंसानियत का साथ दिया, बिल्कुल मोहम्मद दिया। दीपक के लिए खड़े हुए, जो इंसानियत की बात कर रहे थे, तो क्या गलत किया आपके बेटे ने? नहीं, बहुत अच्छा किया और करना चाहिए था। सब कर रहे हैं, कोई उसने अलग से अकेले ने नहीं किया है, जी। पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। आज हिंदुस्तान में दीपक का नाम जो है चल रहा है। आपको अपने हमारे- बेटे पर गर्व है? बिल्कुल गर्व है, हमें अपने बेटे पे गर्व है। हमारे बेटे ने जो किया बहुत अच्छा किया और करना चाहिए था। उसने कल कुछ की- गलत नहीं कल किया। की इस घटना से डरे तो नहीं है आप? परेशान तो नहीं हुए? नहीं, कल तो हम डरे थे, परेशान थे, लेकिन हम अब बलपूर्वक इनका मुकाबला करेंगे। आए तो सही है, हम देख लेंगे। हमारा बेटा इस काम में बहुत आगे है। लेकिन कल जब यहाँ पर 20-25 लोग तांडव कर रहे थे, पूरे आसपास के लोग, एकदम रिहायशी इलाका है, तो किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया क्या? किसी ने मना नहीं किया ये क्या कर रहे हो आप लोग? कभी भी कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो आजकल के समाज में सब दीपक नहीं बन सकते, सब मोहित चोपड़ा नहीं बन सकते। सबकी मदद सब नहीं करते, सब तमाशा देखते हैं और सब तमाशा ही देख रहे थे। एक तरीके से जो कल भीड़ के लोग थे उसमें से कुछ लोग सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे थे कि आप हाँ। हिंदू हैं या नहीं हैं, जी। मुसलमान बनना है तो ये करा लीजिए, वो करा लीजिए। और जैसे दीपक ने मोहम्मद लगा लिया, वैसे ही मोहित चोपड़ा भी मोहम्मद लगा ले, कुछ कर ले। तो ये हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई किसी का सर्टिफिकेट देने वाला कोई कौन काम कर सकता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। ये नारा आज से नहीं, हम जब से पैदा हुए तब से प्रचलित हो रहा। मेरी उम्र भी इतनी हो गई है। और मोहित चोपड़ा ने जो दिया, कल कहा है, वो कोई गलत नहीं कहा है। कोर्ट द्वार के अंदर वो भाई आज अकेला खड़ा हुआ। कहाँ है हमारी यूनिटी? जिम वालों की यूनिटी कहाँ है? वो भाई इंसानियत के लिए खड़ा हुआ था। कहाँ हुआ आज सारे जिम वाले? वो जिम वाला ही है, वो रेस्पेक्ट है भाई के दिल से, लेकिन नहीं अच्छा लगा वो आज भाई को अकेला देख के। क्या लीव, बहुत गंदा सा फील हो रहा है। मैं ऐसा लड़का नहीं हूं कि रोके किसी से बात करूं, नहीं हूं मैं ऐसा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आज बिल्कुल अपने आप को कमजोर मान लिया। जितने भी जिम वाले हो ना, जितने भी जिन बॉडी दिखाने से कुछ नहीं होगा यार, बॉडी दिखा रहे हो आप लोग, खड़े हो। उस भाई को आपके आज साथ की जरूरत है। दीपक भाई को आज आपकी जरूरत है, वो इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है यार, प्लीज। और दीपक ने भी जो किया है वो हिंदू है, कश्यप है, वो कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन उसने एक साथ दिया मुसलमान का, तो क्या गलत किया है? मैं भी कहूंगा गलत नहीं किया उसने, अच्छा किया। मैं तो ये कहता हूं कि ये जब बजरंग दल वाले किसी को अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी और वो ब्लड बैंक जाएगा, तो वहां क्या ये देखेगा कि ये ब्लड मुसलमान का है या हिंदू का है? बहुत अच्छी बात। ठीक है ना। जब कश्मीर में पैंटे कपड़े उतार के उन्हें गोली मारी गई थी धर्म पूछ के, तब ये कहाँ थे? अंकिता कांड हुआ तब ये बजरंग दल वाले क्यों नहीं बोले? ये किसी और पे क्यों नहीं बोले? और मोहित ने कल किसी का अगर साथ दिया और सही कहा, तो उसको उसमें इन्होंने मोहित को ये हाल किया है कि जो नहीं करने वाला होना चाहिए, और अपशब्दों का प्रयोग किया इन्होंने और तांडव मचाया यहाँ आके। ये सर्टिफिकेट इन्होंने हिंदू होने का प्रमाण क्या हमारे पास, हमें प्रमाण देना पड़ेगा? अब हिंदू होते हुए, शहर में रहते हुए इतने साल हो गए, हम पैदाइश यहाँ की हैं, कि हमें प्रमाण देना पड़े कि हम हिंदू हैं?
क्या हम हिंदू हैं नहीं? हम जय श्री राम नहीं कहते? हम अशोक चोपड़ा एक अपने आप में हिंदू नहीं है? अशोक चोपड़ा जी हैं, मोहित चोपड़ा के पिताजी हैं, और ये अनायास ही यहाँ पर पहुँच गए थे। मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं अपनी बात कहने के लिए आया था, क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये संवैधानिक तरीका नहीं है, ये न्याय संगत तरीका नहीं है, ये डेमोक्रेसी की बात नहीं है कि 4 लोग 10 लोग 20 लोग इकट्ठे हों, किसी के घर को घेर लें, किसी का हिंदू होने ना होने का सर्टिफिकेट जारी करने लगें और किसी के प्रतिष्ठान पर आकर बवाल करें, बोर्ड करें, तांडव करें। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है? कल से लेकर अब तक 24 घंटे का वक्त बीत गया, तो वो जो लोग भीड़ के लोग इकट्ठे हुए थे, उन लोगों को क्या प्रशासन ने चिन्हित किया? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? क्यों वो आए? उनको पहले प्रशासन के पास जाना चाहिए था। एसडीएम के पास जाते, एसएसपी के पास जाते, डीएम के पास जाते, कमिश्नर के पास जाते, यहाँ पर राजनेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, उनके पास जाते। शहर का बेटा है मोहित चोपड़ा, कोई बाहर का नहीं है, जिसने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, यानी कि शहर रुद्रपुर की बेइज्जती कर रहे हैं। अब तक का जो इतिहास रहा है, जो काम उसने किया है, जो उसने शहर को मेडल ला के दिए हैं, उनकी आप बेइज्जती कर रहे हैं एक तरीके से। और ये बेइज्जती करने का राइट आपको किसने दे दिया, ये तो कम से कम पूछा जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि बजरंग दल का काम ये है। बजरंग दल का काम, वो खुद कह रहे हैं कि हम सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए काम करते हैं, तो हिंदुओं को सुरक्षा देने का, हिंदुओं को सेंटर देने का काम ये है क्या? आप मोहित चोपड़ा क्या हैं? मोहित चोपड़ा हिंदू नहीं है क्या? और इस तरीके से उनके घर के सामने, प्रतिष्ठान के सामने आकर आप तांडव मचा रहे हैं, आप ये सुरक्षा दे रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं।